उनका कहना है कि दीदी रोज घर में लड़ाई झगड़े कर रही है और अपने सास ससुर को पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है। आप खुद सोचिए माँ जी, बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हर किसी की उम्र की एक सीमा होती है। आप लोग जिंदगी भर दीदी के साथ नहीं रह सकते हैं। आप लोगों के चले जाने के बाद दीदी का क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए। और आपको पता है, जब मैंने दीदी को फोन करके बात करने की कोशिश की ना, तो उन्होंने मुझे क्या बोला? उन्होंने मुझसे कहा कि ये उनका पर्सनल मैटर है और मैं इस बात में बिल्कुल कुछ ना बोलूं। दीदी आपके अलावा और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और आप क्या कर रही है माँ जी? उन्हें उल्टी सीधी बातें सिखा रही है। माँ जी मत कीजिए ऐसा। मुझे पता है कि आपको अभी अंदाजा नहीं लग रहा है कि दीदी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। हो सकता है कि आप चाहती हो कि उनका भला हो, लेकिन इस तरीके से उनका भला नहीं होगा। ये सब गलत है माँ जी। और आप खुद सोचिए, आज मैंने आपको इतनी सी बात बोली तो आपको इतना बुरा लग गया कि आप घर छोड़ने को तैयार हो गई। दीदी के सास ससुर रोज क्या सह रहे होंगे, थोड़ा सा सोच के देखिए। वो मुझे अपनी बेटी की चिंता रहती थी, बस इसी वजह से मैंने कर दिया। उसके साथ साथ पूरे दिन आराम करते रहते हैं। मेरी बेटी दिन रात काम करती रहती है। वो माँ की ममता थी, इस वजह से बोल दिया। पर बहू, तुमने आज जिस तरह से मुझे समझाया ना, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो मैं कर रही थी ना बिल्कुल गलत थी। मैं अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जब मेरी बेटी उनको इतना कुछ सुनाती होगी। अच्छा किया बहू, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे मेरी तरह से समझाया, वरना शायद मुझे कभी समझ नहीं आता। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं माफी मांगती हूँ तुम दोनों से भी, और अभी फोन करूंगी और उसके सास ससुर से भी माफी मांगूंगी। देखो जी, मुझे माफ कर दो। इंसान से गलती हो जाती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो गलतियां करते हैं ना, माँ बाप उन्हें माफ कर देते हैं। तुम दोनों अपनी माँ की गलती समझकर माफ कर दो मुझे। आइंदा मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। देखिए माँ जी, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए और ऐसे रोइए मत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए, मैंने जो भी किया है ना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। अगर मैं ऐसे आपसे बात करती ना, तो शायद आप मेरी बात कभी नहीं समझते। और हाँ, भरत भी मेरे साथ इन सब में शामिल है। उन्हें मैंने बहुत पहले ही ये सब कुछ बता दिया था। उन्होंने भी दीदी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी ने भरत की भी नहीं सुनी। हमें और कोई रास्ता समझ नहीं आया माँ जी, इसलिए हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं उसे पास कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं आपसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी चाहती थी कि दीदी की जिंदगी बर्बाद ना हो। हाँ माँ, आप माफ़ी मत मांगिए। ये जो कुछ भी हमने किया है बस आपको समझाने के लिए किया था।